गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा, आपके पर्सन की क्या कुछ है टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए डियर गाइस नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ठीक है। तो जितना मैच करे टैरो कार्ड रीडिंग उतना रखेंगे आपको, और जितना मैच करता है उतना ही रखें। नहीं मैच करता है तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। और अगर मैच करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रीडिंग का कौन सा पार्ट मैच किया है या क्या मैच किया है आपके साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और रीडिंग में मैं राशि बताऊंगी आपको, तो आपको चंद्र राशि के बेस पर देखना है। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लगन से देख सकते हैं या फिर आप नेम राशि से देख सकते हैं इस वक्त की एनर्जीज। तो आज की एनर्जीज में क्या कुछ होने वाला है, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं या क्या चल रहा है उनके मन में दिमाग में इस वक्त, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। और अगर आप पर्सनल मेरे से बात करना चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, जन्म पत्री कुंडली बनवाना चाहते हो, कुंडली मिलान चाहते हो, ग्रह दिखवाना चाहते हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर 9540119650। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है इस वक्त। 1000 रुपये में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज सन। आज की एनर्जीज में आज दिन भर में क्या क्या चेंजेस होंगे और आज इस वक्त ये एनर्जीज क्या कह रही है, करंट फीलिंग, आपके पर्सन की भावना करंट क्या कुछ है आपको लेकर, आपको रिश्तों को लेकर। देखो यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत कुछ चीज़ों को बता रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके, जिसके लिए आप इस वक्त ये रीडिंग को देख रहे हो, इनकी एनर्जीज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऐसी आ रही है कि मतलब ये अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, एक लंबे टाइम से आपके साथ नहीं बात करते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं कि आप मिलकर भी बिछड़ गए, फिर आप मिलना चाहते हो और एक दूसरे को लेकर बहुत प्योर फीलिंग्स है। तो यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपको यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं और वो आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस वक्त कार्ड ये कह रहा है। तो आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे पहली चीज़ तो कि आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा आपको मिस करते रहे, कल रात बहुत ज़्यादा आपको याद करते रहे। वो आपके और अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहे। मैं इस कार्ड में एनर्जीज़ को जैसे मैं देख रही हूँ कि कार्ड में जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग इस वक्त नो कांटेक्ट स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही। हो सकता है कहीं कहीं आप लोग कांटेक्ट में हो बट बातचीत नहीं हो रही है, कोई क्लियर नहीं हो रहा है आप लोग के बीच में। मतलब अगर आप कांटेक्ट में भी है ना तो कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब दूरियां महसूस कर रहे हो। अगर कांटेक्ट में हो कि मतलब कांटेक्ट में भी है, नो कांटेक्ट भी नहीं है कहने को, और लेकिन बातचीत तो होती नहीं है ना। तो ऐसे भी कांटेक्ट से क्या फ़ायदा कि बातचीत होती नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं मिलती है। तो ये कल जो रात भर आपके पर्सन आपके बारे में जो सोचते रहे उसको देखकर साफ समझ में आ रहा है कि पर्सन के दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावनाएं चल रही हैं, फीलिंग्स चल रही हैं। दूसरा मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कल रात उनको पास्ट भी बहुत ज़्यादा याद आ रहा था कि पास्ट में कैसे आप लोग के बीच में एक अच्छा रिश्ता था और कैसे आपने सोचा था अपने रिश्ते को। तो यहाँ पर ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं। और आज सुबह सुबह ये पर्सन ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि जैसे ये बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से वापस लाना है और आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कल रात भर मैनिफेस्ट किया, तो हो सकता है कि इनके मैनिफेस्ट से गाइज आप को भी कल रात बहुत याद आ रही हो, या कल दिन से आपको ऐसा लग रहा हो, या फिर पिछले 2 दिन से आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो, महसूस हो रहा हो कि क्या होगा हमारे रिश्ते का। या फिर क्योंकि ये पर्सन अकेले हुए हैं इस वक्त, ठीक है, और अकेले तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चिंताएं इनको घेर रही हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो निगेटिव एनर्जीज भी कहीं कहीं दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपके बीच में नो कांटेक्ट स्थिति बन गई है।
लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि नो कांटेक्ट स्थिति तो बन गई है, लेकिन आपके पर्सन तो आपके साथ नो कांटेक्ट में अब नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, आज की एनर्जी सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि अब वो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर उनका जो एक्शन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट एक्शन, वो यहाँ पर यही चीज़ को लेकर सबसे बेस्ट दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब डिटेल्स में एनर्जीज़ को चेक करेंगे। मैंने इस वक्त एनर्जीज़ को चेक किया था कि एनर्जीज़ क्या है, तो एनर्जीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही दिखाई दिया। कल रात बहुत तो बेचैनी थी, बहुत स्ट्रेस में थे, रात भर सोचते रहे आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जिसमें गलतफहमियां दिख रही हैं आपके मन में, आप दोनों के बीच में। तो गलतफहमियों के बारे में भी सोचा है, लेकिन मैं यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा को भी देख रही हूँ, और कुछ नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर भी हो सकता है आ रही हो। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस कर रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, करियर पर इफेक्ट पड़ रहा हो, तो ये सारे नेगेटिव एनर्जीज़ के साइन हैं, तो जो कि हो सकता है कि आपको भी महसूस हो रही हो। ठीक है, तो और एनर्जीज़ को चेक करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जीज़ मैंने देखी वो कल रात से लेकर बहुत बेचैनी रही कल रात आपके पर्सन को। तो देखते हैं और एनर्जीज़ को, ये क्या एनर्जीज़ हैं। करंट फीलिंग तो बहुत सैड आई है आपके पर्सन की, बहुत ही सैड। मतलब देखो क्या हो रहा है ना कि आप लोग के बीच में क्लियरिटी नहीं है, ये चाहते हैं आपके लाइफ में आना, लेकिन जैसे हमने कार्ड में देखा था ना, ये चीज़ थोड़ा सा मैं दोबारा से देखूंगी, आपको दिखाऊंगी। जो चीज़ हमने कार्ड में देखी थी कि थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मतलब जिसका कंट्रोल है, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि मतलब अगर ये कांटेक्ट में भी हैं और आपके साथ, ठीक है, आप लोग कांटेक्ट में भी हो, तो भी ऑनलाइन आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं आते हैं, बात नहीं करना चाहते, बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं, लेकिन किसी की इतना ज़्यादा रोका टोकी है, इतना ज़्यादा रोका टोकी है कि वो आपसे उनकी दूरियां सी बन गई हैं, और वो इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो डिस्ट्रेस नहीं चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो, हालांकि है सन का कार्ड भी, ठीक है, तो पिछले टाइम बहुत चीज़ें ख़राब हुई आपके रिश्ते में, बहुत सारी चीज़ें पर्सन की तरफ से भी, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि झगड़े भी हुए इनकी तरफ से, आपको कहीं कहीं ऐसा भी लगा कि शायद ये इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अब जाके ये चीज़ें इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, और आपको लेकर फीलिंग्स भी इनकी गुड है, लेकिन कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, और इन इश्यूज़ की वजह से पूरी तरीके से एनर्जीज़ आपकी स्टक हो गई, रुक गई है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अभी कुछ और कार्ड्स में देखेंगे। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे सब्सक्राइबर्स को गाइड करें, जो भी है मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए गाइस, सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज मैं लाइव आऊँगी, वैसे तो मैं एवरीडे लाइव आ रही हूँ, आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। आज जैसे लाइव आऊँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए मैंने जब ये वाले कार्ड लिए थे तब इन कार्ड में भी मुझे आज कुछ ऐसा सा दिखाई दिया था, ये वाला कार्ड है ना, तो मतलब ऐसा लग रहा था इस कार्ड को देखकर कि जैसे आपका जो रिश्ता है वो अब न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है, मतलब मुझे महसूस हुआ था। हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि कंट्रोल कर रही है, लेकिन आपके पर्सन अब कंट्रोल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है ना कि जैसे मैं ना इन कार्ड को भी रख ही लेती हूँ कि मुझे ना इन कार्ड की नीड है। चलो मैं आपको ना थोड़ा सा क्लियर करूँगी आज, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला कार्ड लिए थे जब ये वाले, तब भी मुझे ये वाला कार्ड सबसे पहले आया था। आपने ध्यान दिया होगा, नहीं तो रीडिंग को थोड़ा सा पीछे ले जाओ और देखो। तो मैंने ये कार्ड सबसे पहले देखा था, और इस कार्ड में मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि कल रात में भी बहुत ज़्यादा चिंता रही, बहुत ज़्यादा सोचते रहे, और जो नज़रें आपके रिश्ते पर किसी की टिकी हुई हैं, जो नज़र लगी हुई है, या जो रोका टोकी कर रहा है, वो थर्ड पर्सन की वजह से आपके बीच की एनर्जी स्टक हुई है। लेकिन वो जो बेचैनी है आपके पर्सन के अंदर है, आपके पार्टनर के अंदर है, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो उनके साथ, आपका मेल पर्सन हो, फीमेल पर्सन हो, उनके साथ कोई लव रिलेशनशिप हो, कोई भी रिश्ता हो, मैरिड का हो,
कोई वन साइड सिंगल मैरिड हो, आप शादी करना चाहते हो, आप प्यार करते हो एक दूसरे के साथ, आप दोस्ती है, आपका रिश्ता है, तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और जब मैंने ये कार्ड लिए तो इसमें भी सेम वही एनर्जीज फर्स्ट कार्ड ने ही हमें बताया कि कुछ चल रहा है इस इंसान के मन में, आपके पर्सन के मन में, और वो ये चल रहा है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में, उन्हें कुछ भी करना हो आपको वो लेकर आएंगे अपनी ज़िंदगी में, वो आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। वो मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। कप्स की एनर्जीज़ है जो कि उनकी इस एनर्जीज़ को बता रही है कि वो आपके साथ पूरी तरीके से कंप्लीट रिलेशनशिप चाहते हैं परमानेंटली। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है, ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। बट ब्लॉक जिस टाइम किया था उस टाइम पर वो नाराज़ भी थे और कुछ ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से, थर्ड पार्टी इशू की वजह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया था आपको। लेकिन आज जब बहुत लंबा टाइम हो गया है ब्लॉक किए किए, तो उनको थर्ड पार्टी का कंट्रोल तो है, लेकिन उनके दिमाग में आपके लिए वही प्यार, वही फीलिंग्स दोबारा हो रही हैं और वो आपके रिश्ते को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 4 हैप्पी फैमिली का कार्ड है, वो यहाँ पर यही कह रहा है कि आपके पर्सन दोबारा फिर लौटेंगे। और वो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो नज़रें आपकी तरफ है, क्योंकि रिश्ता तोड़वाना चाहता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में नॉलेज हो कि हाँ भाई ये थर्ड पर्सन है, तो वही प्रॉब्लम है। हो सकता है कि शेयर ना कर रहे हो आपके पर्सन इतना ज़्यादा उस चीज़ को, लेकिन प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी की, बट वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है कि वो कुछ भी करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, मैं पास्ट देख लेती हूँ आपका, थोड़ा सा मैं पास्ट देखती हूँ, क्या है आपका पास्ट। ओके, पास्ट में तो मेरे को आपका बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब पास्ट में आप मुझे लाइक अ मैरिड कपल की तरह दिखाई दे रहे हो गाइस, क्या ये बिल्कुल करेक्ट है? लाइक मैरिड कपल की तरह कहीं कहीं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने शादी की थी या फिर आप शादी एक दूसरे के लिए लाइक मतलब एक होता ना गुड फीलिंग के, अपना जीवन साथी, लाइफ पार्टनर आप मान रहे थे एक दूसरे को, लाइफ पार्टनर मिले भी हो, लिव इन में टाइम तक रहे हो, एक दूसरे को लेकर बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिख रही है। बट कहीं कहीं ऐसा क्यों दिख रहा है कि मतलब शुरुआत में से ही आपके बीच में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ हो रहा था, शुरुआत से ही, मतलब जब से आप मिले हो और सोशल मीडिया के ऐप से मिले हो, ज़्यादातर सोशल मीडिया से मिले हो, सोशल मीडिया के ऐप से मिले हो, कॉन्टैक्ट में आए हो, नंबर एक्सचेंज हुए हैं। और देखो सेम वर्किंग प्लेस वाले भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। ज़्यादातर में एनर्जीज में मुझे यहाँ पर कहीं कहीं दिख रहा है कि आप के पर्सन के साथ आपका स्टार्टिंग से, मतलब डे 1 से ऑन ऑफ चल रहा है। मतलब इनका जो बिहेवियर है वो आपके साथ स्टार्टिंग से ही बड़ा अजीब सा रहा है। कभी बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, कभी बोल लेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, ऑन ऑफ वाला। कभी जब आप चुप बैठ जाओगे तो वो खुद आके आपको बोलने लगेंगे, खुद आपसे आकर बात करेंगे, है ना। तो ये चीज़ दिख रही है। तो जब आप बोलोगे तो वो बात नहीं करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और आपके रिलेशनशिप में ना अगर ऐसा हो रहा है जैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डे 1 से ही ऑन ऑफ और बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो यहाँ पर निगेटिव एनर्जीज़ है आपके पर्सन की साइड से, ठीक है। आपके पर्सन की साइड से ना उनके पास से कुछ एनर्जीज आ रही है निगेटिव, जिसकी वजह से उनके लाइफ में ना ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, मूड स्विंग होना या किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को निर्णय नहीं ले पाना। तो वो चीज़ें आपकी पार्टनर की तरफ से दिख रही है। दूसरा ना कुछ मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में भी कुछ शुरुआत से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या फिर आपकी कुंडली में ग्रह जो हैं वो इस वक्त कुछ अपोजिट बैठे होंगे, या ग्रह गोचर आपके थोड़े इस वक्त बैलेंस में नहीं होंगे, तो इसलिए भी रुकावटें आ रही हैं। तो ऐसे में आपको कुंडली एक बार जन्म पत्री जो है ज़रूर एनालिसिस करवाना चाहिए कि कहीं आपके रिलेशनशिप के जो ग्रह हैं वो तो वीक नहीं है। नंबर आपको पता ही है, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650।
मैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर सारी चीज़ों को मैं चेक करती हूँ। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है और ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज पास्ट का जो चीज़ें बता रही है वो यही बता रही है कि शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी, बट कहीं कहीं पास्ट इतना खूबसूरत दिख रहा है आपका। और ये पास्ट में जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आप साथ में रहे हो और मैरिड कपल की तरह आपने ज़िंदगी को जिया है, मिले भी हो, एक दूसरे की बहुत केयर करना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, दूसरे का बहुत ही गुड फीलिंग में केयर करना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपकी और भी देख रही हूँ पास्ट में, जैसे छोटी छोटी सी बातें शेयर करते थे आप, है ना, प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ। तो वो जो छोटी छोटी बातें आप शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ मिलना, बात करना और मैरिज की प्लानिंग करना, बट मैं एक चीज़ ये देख रही हूँ कि इतना कुछ मतलब पास्ट में कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। हर टाइम आप एक दूसरे से बात करते थे, हर टाइम एक दूसरे को मैसेज करते थे और ये एहसास दिलाते थे कि शायद आप एक दूसरे के लिए बने हो। बट मैं ये क्या देख रही हूँ कि अचानक से आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल बंद कर दिया बोलना, अचानक से ब्लॉक कर दिया, अचानक से जो कहा था वो छोड़ दिया। मतलब एक प्रॉमिस किया था, चाहे मैरिज का हो कि हम मैरिज करेंगे, अचानक से प्रॉमिस बदल दिया, अचानक से मतलब उन्होंने रिश्ता ब्रेक कर दिया। तो ये जो अचानक वाली चीज़ हुई है ना, ये अगर आपके साथ हुई है कि आपके पर्सन सब कुछ ठीक था पर अचानक से उन्होंने शादी को मना कर दिया, अचानक से उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, तो ये जो अचानक वाली चीज़ दिख रही है, ये अचानक वाली चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की आ रही है, जिसकी कंट्रोल, जिसकी नज़रों की वजह से आपके रिश्ते को एक नज़र लगी हुई है और आपके रिश्ते पर उसका एक इफेक्ट पड़ा हुआ है। क्योंकि जो पर्सन आपको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब आज की एनर्जीज को देखो तो आज भी ये आपका साथ ही चाहते हैं, आज भी आपको ही प्यार करते हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं। मतलब इतना ज़्यादा आज तो आपका रिश्ता उलझा हुआ है, आज की डेट में आपका रिश्ता बहुत उलझा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर उनको फिर भी देख रही हूँ कि ये जो उलझन है, इस उलझन से ये बाहर आना चाहते हैं और आएंगे भी। क्यों आएंगे उलझन से आप बाहर और आपका रिश्ता ठीक होगा? क्यों होगा? क्योंकि अब जो एनर्जीज आपके साथ जुड़ रही है ना, वो रियूनियन की एनर्जीज जुड़ रही है परमानेंटली। देखो लाइफ में ना कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि अटक जाती है, वो ग्रह नहीं साथ देते हैं, दशा महादशा चल रही होती है किसी ग्रह की, या फिर एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है, या फिर किसी की नेगेटिव एनर्जीज या कंट्रोलिंग एनर्जीज होती है, जो आपको एनर्जीज उस समय आपकी जो अच्छी एनर्जीज होती है ना, वो उसको स्टक कर देती है, रोक देती है। बट कभी समटाइम्स एनर्जीज चेंज भी होती हैं। अभी जो एनर्जीज हो रही है वो एक बैड साइकिल को छोड़कर आपकी गुड साइकिल में आई है। अब जो गुड साइकिल में आपके आए हैं उसमें आपके पर्सन को वापस से आपसे जो प्यार था, मोहब्बत था, या वापस से जो प्लानिंग थी, वापस से रिश्ते जो टूट रहे थे वो जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक अच्छी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ और वापस से आपका जो पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपके लिए मतलब अब स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अभी तक उसने स्टैंड नहीं लिया था वो लेते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो गाइस मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको। मीन वृश्चिक, मीन स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, साजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी टॉरस है, लियो कैंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर राशियाँ बहुत दिखाई दी हैं आज मुझे। नंबर यहाँ पर 10 दिख रहा है, नंबर 5 दिख रहा है, नंबर 9 दिख रहा है, नंबर 7, 3, 2, तो ये नंबर्स दिख रहे हैं। और अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, जेड, एस, एल है, वाई है, वाई, आर है, एन है, पी है, ए, ई, एफ, डी, तो ये अल्फ़ाबेट है यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हो कि आपके अल्फ़ाबेट मैच किए, राशि मैच की, या फिर आपकी एनर्जीज मैच किया, या फिर आपके नंबर्स ने मैच किया। लेकिन जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है वो आपके बिना बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और अब जो साइकिल चेंज हुआ है उसमें आपका मिलन होगा। आज की जो फ्रेश एनर्जीज दिख रही है, आज की फ्रेश एनर्जीज में आपके पर्सन को कहीं ना कहीं दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके साथ उन्हें शेयर भी करना है, डिस्कशन भी करना है। उनके दिल में आपको लेकर प्यार है, ये अभी तक उन्होंने नहीं कहा था। चीज़ें बदल गई थी, लेकिन वो आपको बिल्कुल ब्लॉक करके, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में एकदम से नंबर बदल कर आपको ब्लॉक करके वो चले गए थे। अब वही चीज़ को लेकर आपके पर्सन खुद स्ट्रेस में है और वो आप वापस से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो गाइस
बहुत ज़्यादा डिटेल, आपको एक एक चीज़ चाहिए डिटेल में, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर आपको फटाफट से नोट कर लीजिए, 9540119650। प्लीज़ व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा। आप लोग ना वैसे मैसेज कर देते हो, लेकिन व्हाट्सअप पर मैसेज किया करिए। व्हाट्सअप पर मैसेज करने से क्या होता है ना कि मेरी टीम है ना आपको तुरंत आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है, और आपको वो देगी, रीडिंग अपॉइंटमेंट देगी। बहुत ही मतलब 1000 रुपीज़ में 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। 400 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है। कॉल, मैसेज, कोई भी रीडिंग आप ले सकते हो। इस वक्त इतना डिस्काउंट चल रहा है कि शायद इतने सालों में कभी नहीं दिया मैंने। और मैंने दिया क्यों है, क्योंकि आपने मुझे इतना फोर्स किया गाइस कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने डिस्काउंट में रीडिंग लगा दी। तो चलिए, अगर आपको बुक करना है तो आप कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।